बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम 15 सब ब्रांचेस पढ़ेंगे बायोलॉजी के, तो पिछले वीडियो में मैंने 3 सब ब्रांचेस पढ़े थे। आज हम जो बाकी सब ब्रांचेस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने तमाम डिफिनीशंस के लिए एक ही बात, एक ही सेंटेंस को याद रखना होगा। वो सेंटेंस क्या होंगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ। यहाँ पर हम अलग अलग वर्ड्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस अलग अलग है, लेकिन ये सेंटेंस सेम टू सेम होगी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ। तो चलते हैं 4 नंबर ब्रांच की तरफ, जिसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? तो चले पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल। यहाँ पर सेल आता है, जिसमें हम सेल स्टडी करते हैं उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब इस सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स आपको नजर आएंगे साइटोप्लाज्म में, तो इसकी स्टडी और सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, या इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो जब डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल एंड दियर ऑर्गेनेल्स। चलते हैं दूसरी ब्रांच की तरफ, हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज। यहां पर आपने टिश्यूज स्टडी करने होंगे। डिफिनीशन वही है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। जो डिफरेंट टिश्यूज हैं हमारे बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब टिश्यू क्या चीज है? जब बहुत सारे सेल्स अकोमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, तो ये एक टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, तो यही टिश्यू की जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। चलते हैं अगले ब्रांच की तरफ, नंबर 6, एम्ब्रियोलॉजी। जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि एम्ब्रियो, यहां पर एम्ब्रियो। तो अगर हम डिफिनीशन करें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टडी करना और किस तरह एम्ब्रियो फॉर्म होता है इसकी स्टडी करना। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं, मेल स्पर्म और फीमेल एग, जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो ये हमें देता है जायगोट, और इस जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनती है, और फिर इस एम्ब्रियो से बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस की स्टडी करना, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले ब्रांच की तरफ, नंबर 7, एंटोमोलॉजी। एंटा मीन्स नोचेस। नोचेस हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स को। इंसेक्ट्स की बॉडी अगर हम देखें तो इसमें आपको इस तरह के फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, जो बॉडी होगी उसमें इस तरह फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे आपको, तो इसको हम नोचेस कहते हैं। और नोचेस ज्यादातर हमारे पास इंसेक्ट्स में मौजूद होती है। तो यहां पर हम एंटोमोलॉजी की डिफिनीशन अगर करें तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। वही डिफिनीशन है लेकिन एक वर्ड डिफर है। ठीक है, एंटा मीन्स नोचेस, और जब नोचेस की बात करते हैं तो नोचेस ज्यादातर इंसेक्ट्स में होते हैं, तो यहां पर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले ब्रांच की तरफ। जो सब ब्रांच है बायोलॉजी का उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। वही डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग करना होता है, जिस तरह प्लांट्स को एक ग्रुप में डिवाइड करना और एनिमल्स को दूसरे में। ठीक है, और फिर एनिमल्स को वर्टेब्रेट में और फिर इनवर्टेब्रेट में। ठीक है, प्लांट्स को एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है,
तो ये ग्रुप से अगर आप देखें, ये ग्रुप से, ठीक है, वैसे बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपको आसान एग्जांपल दिया कि जब हम एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर उसकी फर्दर सब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम टेक्सानोमी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यानी इसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम टेक्सानोमी कहते हैं। चलते हैं अगले ब्रांच की तरफ, बायोटेक्नोलॉजी। यहां पर अगर हम देखें तो डिफिनीशन वही है, लेकिन एक वर्ड आपको डिफर लगाना होगा। वो कौन सा होगा? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया हो, पंजाई हो, जो भी हो, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया है, ज़्यादातर हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इस तरह बैक्टीरियोफेज वायरस भी है जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में एक अहम रोल अदा करता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, बैक्टीरिया। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, वैसे हम आंख के ज़रिए इसको नहीं देख सकते, तो अगर हम इसको ह्यूमन के फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नुकसानात भी हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें फायदे देते हैं। वो कौन से? अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद देती है, जो हमारे बॉडी को क्या देगा? हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो बनाएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अदर नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ फाइट करेगा, ठीक है। तो यही एंटीबायोटिक्स हमारे जर्म्स को किल करेगा, जो भी जर्म्स है, जरासीम है, उसको किल करने में मदद देगा। तो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि जो पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जरासीम होते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं और उसको फाइट करके किल कर देते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए जर्म्स का किरदार अदा करती है, हमें नुकसान देती है, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, जो इन्फेक्शन काज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ फाइट करके उसको किल कर देते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिल्क से जो योगर्ट बनते हैं, दही, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस, जो कि मिल्क को कन्वर्ट करता है योगर्ट में, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। लेकिन ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक्स के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दी ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अगले पेज की तरफ जाते हैं जिसमें हम नेक्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे जिसका नाम है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, अगर पैलियोन की बात करें तो फॉसिल्स आते हैं, जो कि बहुत सारे पुराने जानवर है जिसके जो ढांचे हैं, आसार है, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। वही सेम डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा जो डिफर वर्ड है उसको हम यूज़ करेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? जो कि मरे हुए जानवरों के जो पुराने ढांचे होते हैं उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। प्लांट्स के होते हैं, प्लांट्स के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो फॉसिल्स है उसको स्टडी करते हैं, या एनिमल्स के जो ढांचे होते हैं उसके जो फॉसिल्स होते हैं, पुराने ढांचे होते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जब प्लांट्स की फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो इसको हम पैलियोबॉटनी कहते हैं। अगर एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम पैलियोजोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ तो आपने डायनासोर का नाम सुना होगा, जो कि हमारे दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके कुछ आसार या ढांचे मिल रहे हैं, तो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो ये पैलियोजोलॉजी में आता है, जिसमें हम ओल्ड फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है, सब ब्रांच है, उसको स्टडी करते हैं जेनेटिक्स।
नंबर 11 पर आती है जेनेटिक्स, वही सेम डिफिनीशन है लेकिन थोड़ी डिफरेंसेस आएगी यहाँ पर भी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ दोज कैरेक्टर्स या जीन्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो भी ह्यूमंस की बनावट होती है तो जो मदर और फादर से जो जीन्स आते हैं अपने बच्चों में, ठीक है, जो बच्चों में मुंतकिल होते हैं, तो यही जीन्स की स्टडी करना, वही कैरेक्टर्स की स्टडी करना, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जो फादर से आते हैं पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट्स है मेल फीमेल, जो मदर और फादर होते हैं, यहाँ पर मदर प्लस फादर, तो इससे जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो जब हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, इन जीन्स की स्टडी करते हैं जो मदर और फादर से बच्चों में मुंतकिल हो रही है, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की तरफ जिसमें हम अगला सब ब्रांच पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जिस तरह नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें हम एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जो डिफिनीशन है उसको हम आपको वाज़ेह कर देते हैं कि ये भी वही डिफिनीशन होगा लेकिन थोड़ी डिफर होगा दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड डिफर आएगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, यहां पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये इंटर रिलेशन करेगा कहां से? एनवायरमेंट से। ये एनवायरमेंट इसको पानी देता है, इसको खुराक देने में मदद देती है, इसको लाइट देता है, इसको एनर्जी देता है, इसको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, प्लांट्स को सॉइल, ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है और ये टोटली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। एनवायरनमेंट इससे कुछ लेगा जब इसकी डेथ काज होती है, और जब ये जिंदा होते हैं तो ये एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ लेगा। जिस तरह मैं अगर बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ लेता है, एनवायरनमेंट से रेन होती है, फिर पानी आता है, तो ये तमाम चीज़ें इंटर रिलेशन में आते हैं एनवायरनमेंट से। तो तमाम ऑर्गेनिज्म अगर आप देखें तो ये एनवायरनमेंट से इंटर रिलेशन में होगा, जिसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट से निकला है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान इंटर रिलेशनशिप होगा तो इसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमारे पास आती है पैरासाइटोलॉजी। 13 नंबर पर आती है पैरासाइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब यहां पर पैरासाइट्स क्या है जिसके हम स्टडी करते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुराक लेते हैं, फूड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उससे खुराक लेगा और उसमें डिजीजेस भी काज करेगा। यानी जो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह वायरस है, अगर मैं एग्जांपल दूं वायरस या कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बीमारियां काज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है एटसेट्रा। हमारे पास बैक्टीरिया वायरस है या पंजाई है जो हमारे बॉडी में डिजीज काज कर सकते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर होते हैं और उससे खुराक हासिल करता है और उसमें फर्दर डिजीज भी काज करता है, तो इसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो अगर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे माइक्रोब्स की, ऐसी जर्म्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और पैरासाइट मैंने बताया कि क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास अगला ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि ये इम्यून सिस्टम की स्टडी करेगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो जरासीम से हमारे बॉडी में अंदर मौजूद होते हैं, WBC फॉर्म में, वाइट ब्लड सेल्स के फॉर्म में, और वही जर्म्स के साथ क्या करता है? फाइट करता है, उसको किल करने में मदद देती है और हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम क्या है? जो कि आपके बॉडी में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और ये जर्म्स को
जो जरासीम होते हैं उसको किल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जब हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें हमारे पास आखिरी सब ब्रांच है जिसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो अगर डिफिनीशन देखें तो वही डिफिनीशन होगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स। यानी जो दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या जो ड्रग्स हैं, जो भी ड्रग्स हैं इसमें तमाम अद्वियात शामिल है। ठीक है, तो जो भी ड्रग्स है उसको बनाया किस तरह जाता है और इसका इस्तेमाल किस तरह होगा ह्यूमन बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। जिस तरह हम अगर कुछ शॉप्स देखते हैं जिसके ऊपर लिखा है फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी लिखा होता है, तो इसको फार्मा जो है ये ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और जब ड्रग्स की स्टडी करते हैं या सिंथेसिस के किस तरह ड्रग्स सिंथेसाइज होते हैं, इसको हम किस तरह बनाते हैं, तो इसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं।